साथियों, देखिए आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल से जुड़ी हुई सभी बातों को। देखिए जैसे कि थंबनेल पे आपने लिखा हुआ देख ही लिया होगा कि मैंने इसमें लिखा है कि मेरा फिजिकल और मेडिकल कैसे क्लियर हुआ है, मैंने कैसे इसे क्वालिफाइड किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आज सारी उन बातों को बताऊंगा जहाँ जहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती हैं और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट्स क्या हैं, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। वीडियो में भैया अंत तक जरूर बने रहें। देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल के बारे में। ठीक है, फिजिकल में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा फिजिकल कैसे हुआ और मेरी कितनी टाइमिंग आई, मेरा क्या 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 फिजिकल में रहा। देखिए भैया जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम सुबह ही चले गए थे यहाँ से, क्योंकि जो फिजिकल हुआ था वो हमारे यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे सेंटर था, CRPF रामपुर कैंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिजिकल था, तो हम सुबह ही घर से निकल गए थे। यहाँ से लगभग हम 7 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे। आप लोग अगर बाहर के हैं, कोई भी वीडियो को जो बाहर का देख रहा है, भैया एक दिन पहले ही आ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चे की एंट्री वहाँ पर 5 बजे से भी पहले स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। ठीक है, सुबह में स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी एंट्री करना। तो फिजिकल में सबसे पहले बस आपको एंट्री करना है, और एंट्री करते टाइम देखो अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ये दो ही चीज़ ज़रूरी हैं। ठीक है, फिलहाल फ़ोटो वोटो अपने साथ में रखें, फ़ोटो की भी आवश्यकता अंदर पड़ती है। ठीक है, फ़ोटो को बाहर कहाँ खिंचवाने जाओगे वहाँ पे। और खाने की सुविधा के लिए मैं बात करूँ तो खाने के लिए वहाँ पे अंदर व्यवस्था है, लेकिन पैसा देना पड़ता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फिर क्या होता है। तो वो सब लोग जब जाते हैं, अंदर एंट्री हो जाती है भैया, फिर ग्राउंड में बैठ जाते हैं, और ग्राउंड में बैठने के बाद में फिर लाइन वाइज 1 बाई 1 करके वो ले जाती हैं। अगर मैं रामपुर CRPF की बात करूं तो वहाँ पे भैया जी ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर रोड है, सड़क पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है गोल चक्कर 400 मीटर वाला ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे सड़क है। मतलब इतना बड़ा एरिया में रामपुर हमारा CRPF बना हुआ है कि वहाँ पे एक राउंड में ही पूरा 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। और आप सबको जानकारी दे दूँ मैं, वैसे पता भी होगा आप लोगों के लिए कि लड़कों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर दौड़ना होता है 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में। तो देखिए भैया कोई इतना टफ नहीं है फिजिकल मेरे हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का फिजिकल नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं इनमें जिनकी टाइमिंग नहीं आ पा रही होगी, वो परेशान होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही आपके लिए इसी चैनल पर फिजिकल की वीडियो आने वाली है, फिजिकल की लाइव वीडियो बना के आपके सामने डाली जाएंगी। एक एक टिप्स बताऊंगा कि किस प्रकार से फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया होगा, उसके फिजिकल अभी हुए नहीं है, जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही है। हर एक बच्चे की मैं गारंटी से ले सकता हूँ, मेरे टिप्स फॉलो करना, मैं आपको फिजिकल की गारंटी के साथ में क्वालिफाई कराने की क्षमता रखता हूँ, अगर आप जो मैं बताऊंगा उन टिप्स पे लगातार बने रहे तो। ठीक है, तो उसी एक चक्कर में आपको क्या करना पड़ता है, आपका 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इतना बड़ा एरिया में रोड पड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जब आपको वो रनिंग ट्रैक पे ले जाएंगे और वहाँ पे जब आपको स्टार्ट करना है, तो आपको किसी को देखना नहीं है, ना डरना है कि अरे ये तो बच्चे बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, डर की वजह से हम भी उनके सामने तेज़ दौड़े। भैया वो सब दिखावा होता है, कुछ समय तेज़ दौड़ेंगे, बाद में बस हाथ पैर फूल के ख़त्म खेल। ठीक है, 5 किलोमीटर करना पड़ जाएगा। जैसे जैसे आपकी टाइमिंग घर पे आ रही है, इज्जत के साथ में आपकी यही मेहरबानी है कि आप वैसे ही चलते रहें, किसी को ना देखें। आपको पता है आपने घर पे टाइमिंग लगाई है, अगर घर पे आपकी 22 से 23 मिनट में आ रही है तो वहाँ पर और कम में भी आ जाएगी, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और जब तक आपका फाइनल ट्रैक पे जब दिख जाएगा, दूर से ही दिखने लगता है कि हमारी दूरी लास्ट में अब आने वाली है, तो लगभग 200-300 मीटर पहले पूरी जान लगा दो, फिर मत देखो सांस मुंह से आ रही है, नाक से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पैर कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं। लगभग 400 मीटर पहले से पूरी जान लगा देनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कम से कम उन 400 मीटर में आप 1 मिनट का ही टाइम बचा लोगे अपना, कम से कम। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझसे भी बहुत सारे लोग मिले हैं, तो उनका टाइमिंग नहीं आ पा रही है, 25 मिनट में आ रहे हैं। भैया 25 मिनट में कैसे काम चल पाएगा, 24 मिनट में मारना है आपके लिए, और वहाँ पर डर गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना कि आपको टाइमिंग पे विशेष तरीके से ध्यान रखना है। टाइमिंग वहाँ पे अगर हड़बड़ी कर दी, लोगों को देख के दौड़ने लगे, क्योंकि वो तो तैयारी किया हुआ होगा, तो फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी। अगर मेरी फिजिकल की बात करेंगे भैया, तो मेरा फिजिकल मैं दूसरे नंबर पे आया था। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट मुझसे टक्कर लेने लगे वहाँ पे कि चलो भैया, अब तो दिक्कत आएगी ना उसके लिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग घर पे 24 मिनट में आ रही है, मेरी टाइमिंग तो 19 के बीच में रहती है। ठीक है, 18 प्लस 19 और 20 के बीच में रहती है मेरी टाइमिंग, समझ पा रहे हो।
तो ये रहा है मेरा फिजिकल दूसरे नंबर पे था। वहाँ पे एक स्टूडेंट मुझसे आगे था, बस केवल सेकंड नंबर पे मैं ही था वहाँ पे। मेरा फिजिकल पहले से अच्छा रहा है, मैंने फिजिकल की बहुत तैयारी की है। इंडियन आर्मी का मैं कई बार फिजिकल निकाल चुका हूँ, इंडियन आर्मी क्लर्क का मैं फिजिकल निकाल चुका हूँ भैया जी। यही रीजन रहा है कि मैंने फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, और इसीलिए मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि यूपी पुलिस का फिजिकल चुटकियों में निकलवाऊंगा। लेकिन आप मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस मत समझना, ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे भी लॉस हुआ है फिजिकल में, ठीक है। सच्चाई है दिल्ली पुलिस के फिजिकल में, अगर सच पूछ रहे हो तो ये है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ था भैया जी, मुझे टाइम नहीं मिला था और मैं तैयारी में लगा पड़ा था, थोड़ा तैयारी में लगा पड़ा था। उधर से मैं टीचिंग वगैरह भी करता हूँ, तो इस चीज़ को लेके मतलब मैंने फिजिकल पे गौर नहीं दिया बिल्कुल। मैं 3 दिन रनिंग कर पाया था, ये मेरा कारण रहा था उसमें, ठीक है। चलो जो भी है, फिलहाल आगे देखते हैं और आपको लाइव फिजिकल दिखाऊंगा तो आप समझ लेंगे फिजिकल में क्या क्या हमारी कमियां हो रही हैं, और मैं उन कमियों को बताऊंगा। अगर आप उन कमियों को पूरा करेंगे, देखते हैं फिजिकल कैसा नहीं होता है। तो ये फिजिकल की मैंने आपको बात बता दी, फिजिकल में कुछ भी नहीं करना। जो आपको घर में टाइमिंग चल रही है, जो आप घर पर दौड़ लगा रहे हो, उसी तरीके से वहाँ पर दौड़ लगाना है। बस किसी को देख के घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो टाइमिंग इधर उधर हो जाएगा, वही दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, धैर्य। फिजिकल में कुछ तूफान नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है फिजिकल में सिर्फ धैर्य का काम है। धैर्य जो बना के रखेगा उसका फिजिकल अच्छा हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि जिसने अपना हिम्मत नहीं तोड़ी, हिम्मत का काम होता है फिजिकल में पूरा। अगर आपकी सांस फूल रही है, सांस किसकी नहीं फूलती है बता दो मेरे लिए, कौन धरती पे ऐसा पैदा हुआ है इसकी सांस नहीं फूलती? बस यही तो मानना है आपको मन में कि अरे यार सांस मेरी फूल रही, सांस तो इसकी भी फूल रही होगी, बस आपको दिख नहीं रही। वो दिक्कत तो ये है, आपको अपनी वाली सांस दिख रही है कि आपकी फूल रही है, अरे दूसरे की भी फूल रही है सांस, सबकी ऐसी हालत हो रखी है। इसलिए किसी को देख कर डरो मत, कोई भाई दौड़ रहा है। हाँ, अगर किसी बच्चे के पास में अभी टाइम है, अगर किसी व्यक्ति के पास में अभी टाइम है, ठीक है, तो बस उसी के लिए यही कहना चाहूंगा कि भैया अगर फिजिकल आपका टाइम से नहीं आ पा रहा है तो डग जो है ना आपकी डग कदम, उसको लंबा रखो, लंबा कदम रखो, ठीक है। और पंजे पे कदम रखो, पूरा पैर मत जाने तो रोड पे, पूरा पैर जाएगा धप धप की आवाज होगी, फिजिकल डाउन होता चला जाएगा। पंजे पे पैर रखो, लंबी डग रखो, गारंटेड आपका फिजिकल में इंप्रूवमेंट होगा। मैं लिख के दे दूंगा इन बातों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप क्लियर कर, मैंने इस कुछ सब कुछ बताया आपके लिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होगे। आगे चलते हैं, हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है भैया हमारा फिजिकल की तैयारी मैंने कैसे की। तो मैं बताता हूँ, देखो मैंने फिजिकल की तैयारी सिर्फ घर पे की थी, मैंने कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, कहीं पे नहीं गया था मैं तैयारी व्यारी करने के लिए, और ना ही मेरे साथ में कोई इतना लंबा चौड़ा ग्रुप था, क्योंकि मैं गांव से अकेला ही तैयारी करता था। मैंने अपने घर पे अकेले तैयारी की है, अपने रोड पे सड़क पे तैयारी की है, ठीक है। लेकिन तैयारी काफ़ी टाइम की थी पहले, तो बीच बीच में तैयारी छूट भी जाती है। बस मैंने कहीं पर कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की थी। अगर कुछ समय मैंने जब तैयारी अच्छी मेरी हो चुकी थी, तो कुछ लड़कों का हमारा ग्रुप बन गया था, तो मैं कुछ समय यानी कि एक पड़ोस के गांव में मुझे मतलब फ्रेंड्स बुला लेते थे, तो वहाँ पे भी दौड़ने में ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन वो तैयारी के आफ्टर तैयारी के बाद में, तैयारी जब मेरी हो चुकी थी तब गया था। बाकी तैयारी मैंने स्टार्ट की थी घर पे अकेले, और तैयारी में स्ट्रांगनेस भी लेके आया था मैं घर पे अकेले। तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप के साथ ही कुछ हो सकता है, अकेले भी बहुत कुछ हो सकता है, आप इस बात को भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं भैया मेरा मेडिकल कैसे हुआ। देखो भैया मैं आपको साफ साफ बताना चाह रहा हूँ, मेरा मेडिकल 2 दिन हुआ था। मेरा ही नहीं, मेरे साथ में सारे लड़कों का 2 दिन मेडिकल हुआ था, 1 दिन में मेडिकल नहीं होता। अच्छा सर, मेडिकल में क्या क्या हुआ। देखो मेडिकल में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भैया जी सबसे पहले 1 दिन में सिर्फ ब्लड चेक होता है और यूरिन चेक होता है, यानी कि शुगर चेक होता है आपका। जिस भैया को शुगर पे डाउट हो वो अपनी शुगर चेक करा लो पहले ही, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुगर अपना चेक करा लें, शुगर लेवल, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये चेक होता है। बच्चों की बहुत कमियाँ कम आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की आती भी हैं, ठीक है। ब्लड का सैंपल भी लेके जाते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, ब्लड भी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं। और क्या करते हैं, आपकी सबसे पहले आपका बीपी की जो हार्ट बीट्स होती हैं वो भी चेक होती हैं, ठीक है। और आपका बीपी चेक होता है। तो ये सब देखना है, ब्लड के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी मैंने। ब्लड में क्या क्या चेक होता है, आपका बीपी चेक होता है आपका, और इसमें शुगर चेक होता है। 1 दिन तो पूरा इसी में निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा दिन आपको फिर बुलाया जाता है, हो सकता है दूसरे दिन को बुला लें, हो सकता है 1 दिन की छुट्टी दे के बुला लें, डिपेंड करता है वो किस प्रकार से बुला रहे हैं। तो 1 दिन तो ये चला गया मेरा, ठीक है। और क्या होता है, दूसरे दिन को पूरा मेडिकल होता है। देखो हमारा जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एक ही डॉक्टर जो था ना, उसने ही पूरा मेडिकल कर दिया था। हालांकि इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर करता है, लेकिन हमारे यहाँ जब हमारा CRPF में जो SSC GD का मेडिकल हुआ था, उसमें एक ही डॉक्टर ने पूरी बॉडी का मेडिकल किया था, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कान का कोई और कर रहा है, आँख का कोई और कर रहा है, ठीक है। बाकी और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसका कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं है। हड्डी भी उसने, सारा कुछ मेडिकल एक ही डॉक्टर ने हमारा चेक किया था। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो वो डॉक्टर भी इतना अच्छा, इतना फ्रेंडेबल थे कि डॉक्टर साहब जो थे, मतलब उन्होंने अच्छे से मेडिकल किया था। कोई ऐसा नहीं है कि छोटी सी कमी निकल रही तो पॉइंट लगा दे रहे हैं,
हल्के सा, ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी में बहुत सख्त मेडिकल होता है। अगर आप में से कोई भैया आपको वीडियो देख रहा होगा जिसने इंडियन आर्मी का फिजिकल दिया है तो वो जानता होगा इंडियन आर्मी का बहुत टफ फिजिकल होता है, और भी हमारे, ठीक है। लेकिन हमारा जो SSGD का है इतना टफ इन्होंने नहीं लिया था। कुछ कुछ सेंटरों की बात होती है, कहीं पर डॉक्टर की मतलब डिपेंड करता है कि उनका मतलब मैनर कैसा है, कैसा उनका बिहेवियर है, वो किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं बच्चों के साथ में, ठीक है। तो ये भी वेरी कर सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा CRPF रामपुर में हुआ था, तो यहाँ पर जो मेडिकल में करने डॉक्टर साहब आए थे बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कोई नाजायज़ पॉइंट किसी बच्चे पर नहीं लगाया था। हाँ, अगर सबसे मैं बात करूं यहाँ पर मेडिकल में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान किन चीज़ों में हो रहे थे, या किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो रही थी, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा दिक्कत बताएं कहाँ पे आ रही थी, वो आंखों को अच्छे से चेक कर रहे थे। तो भैया जिसको अपनी आंखों में दिक्कत हो, ध्यान से आंखों में बिल्कुल कोई गुंजाइश की छूट नहीं है, क्योंकि भैया इंडियन आर्मी में जा रहे हो, सॉरी SSGD यानी कि अर्धसैनिक बल में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो। बॉर्डर पे भी, यहाँ BSF में बॉर्डर पर डायरेक्ट भेजा जाता है, बहुत सारे सेंसिटिव जगहों पर आपको डाला जाएगा, तो आंखों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंखों पर विशेष ध्यान रखना है भाई साहब। 2-3-4 बार यहाँ पे आपकी आंखें चेक होंगी अलग अलग एंगल से, क्योंकि जैसे जैसे आपको पहले नंबर पढ़वाए जाएंगे उस पर भी दूरी लगभग मैं आपको बता दूं तो लगभग आपको दूरी वो 10 फीट दूर से पढ़वाएंगे। बॉक्स होता है, ABCD लिखा होता है, इसमें आ वगैरह भी लिखे होते हैं, पहला बड़ा होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप समझ जाओ उस चीज़ को, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग उस बॉक्स को पहले ट्राई कर लें, उसको दिक्कत हो रही हो, लगभग 10 से 12-15 फीट दूर से आपसे बॉक्स पढ़वाया जाएगा, ठीक है। फिर पेन लेके जो आपकी आंखों के जो गोले होती हैं, ठीक है जी, इनको मतलब दिखाया जाएगा किस प्रकार रोटेट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ को भी चेक किया जाएगा। तो आंखों को अच्छे से देखना है, और आंखों में कोई गुंजाइश की बात नहीं है। और हाँ, एक बच्चा, एक हमारा साथी था भाई, उसका भाई आंखें की जो हमारा गोला है, ठीक है, यानी कि जो ब्लैक पुतली, ब्लैक जो मतलब साइड आंखों की वो होती है ना, रेटिना जिसे बोलते हैं, इसमें लेंस होता है, तो समझ सकते हो आप। उसका मतलब वो हमारा जो आँख का जो भाग होता है ना, आप पूरी आँख मान लो, वो मैंने गलत बोल दिया, यानी कि आँख जो पूरी आँख होती है हमारी, आँख का अंदर का पार्ट्स, यानी ऊपर से आँख है तो उस पर पुतली है, पलक है, हटा दो, जो आँख है हमारी, उस आँख को मतलब रोटेट नहीं कर पाता बच्चा बहुत सारा, जिसकी आंख में प्रॉब्लम होती है। वो एक पेन लेंगे और पेन आपकी आंखों के सामने रखेंगे, जिस डायरेक्शन में उनका पेन जाएगा उस डायरेक्शन में ही आपकी आंख चलनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आंख नहीं चल पा रही है तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। एक स्टूडेंट को पूरा फाइनल में जाके मेडिकल में पॉइंट लिखी दिया था, और लेकिन उसकी आंखें 3-4 बार चेक की, उसको ऑप्शन बहुत दिए, 3-4 बार चेक करने को, मतलब फिट करने की कोशिश की डॉक्टर साहब ने कि फिट हो जाए, लेकिन भाई साहब उसकी आंखें फिट नहीं हुई। तो कोशिश करें कि पहले बार में ही फिट हो जाएं, ठीक है, पहली बार में ही। इस बात ध्यान रखें, अगर आप एक बार ऐसे कोई दिक्कत आई, किसी को एक पॉइंट लग गया, तो वो डर इतना बैठ जाता है उसके अंदर कि दोबारा पॉइंट पर ठीक नहीं हो पाता फिर। तो आप डरना नहीं है। देखो कोई जैसे किसी की हार्ट बीट चेक हो रही है, अब वो इतना डर गया कि उसकी हार्ट बीट और तेज हो गई, तो भैया मेरे फिर वो हार्ट बीट जल्दी ठिकाने पर नहीं लगती। इसलिए कोशिश करें कि पहली बार में मेडिकल नॉर्मल तरीके से हो जाए, दिक्कत ना आए, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से बोलो सब। अगर सब पढ़वा रहे हैं, जैसे वो बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आंखों से पढ़वा रहे हैं तो आराम से पढ़ो। आफत क्या पढ़ रही है कि तुरंत ही उल्टा सीधा गलत बोल दिया आपने, तो फिर डाउट में आ गए, फिर वो दिक्कत होगी। और आपके लिए दिक्कत क्या होगी, फिर आपको डर लग जाएगा, फिर और गलतियां हो जाएंगी। और थोड़ी बहुत जिसकी आंखों में कमी होती है तो डर तो उसको वैसे ही बैठ जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी आंखों को भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पहले ही चेक करा लें, और डरें नहीं बिल्कुल, ठीक है। मेडिकल में सबसे धैर्य बनाए रखें। देखो मेन चीज़ है धैर्य। धैर्य का मतलब ये पेशेंस, देखो मैं समझता हूँ, मैंने फेस किया है मेडिकल, फिजिकल फेस किया है, मैं समझता हूँ धैर्य नहीं बनता। जब दिक्कत होती है तो हार्ट बीट वैसे ही बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि पहली बार में ही हम क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। दोबारा मतलब उन डॉक्टर साहब को ना बैठना पड़े, मतलब दोबारा ना चेक करना पड़े, इससे हमारे लिए दिक्कत ना आए, ठीक है। तो पहली बार में क्लियर कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो आंखों का मैंने बता दिया, आंखों में बस यही होता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। कानों में बस चेक कर लेंगे आपको लेंस से, वो और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दांत मात मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेक नहीं कर रहे थे, दांत वगैरह वहाँ पे वो, ठीक है, नॉर्मल साइज चेक कर रहे थे, करते तो हैं दांत चेक को, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं कर रहे हैं, एक दांत को देख देख के नॉर्मल सा किया था दांत, ठीक है। बाकी क्या किया, जो हमारा नौकनी होती है, नौकनी वगैरह ज़्यादा चेक नहीं की थी, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है, टफ तरीके से चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है। एल्बो वगैरह कोहनी का होता है, ये भी नॉर्मल तरीके से उन्होंने सब, मैंने पूरा का पूरा मेडिकल मैं करूँ तो नॉर्मल किया था, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे किसी बच्चे का कोई जैसे पैर की उंगली होती है, तो पैर की उंगली जैसे लास्ट वाली उंगली होती है, ठीक है, तो वो जैसे कन्नी उंगली बोलते हैं हम, लास्ट वाली, तो वो टिकती नहीं है ज़मीन पे, वो भी पॉइंट लगा देते हैं इंडियन आर्मी में भाई साहब, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, यानी बड़ा नॉर्मल सा मेडिकल हुआ था, और देखा जाए बड़ा कोऑपरेटिव
हमारा स्टाफ यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे और उनके जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव लगा, अच्छे थे, सब कुछ आसानी से मेडिकल किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, वहीं पे उन्होंने कैंटीन बना रखी थी खाने के लिए और पैसा देना पड़ रहा था ऐसे, और खाने की सुविधा के लिए बाहर जाना भी नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो बहुत बहुत दूर से स्टूडेंट्स आए हुए थे, मैंने देखा था, जैसे मेरठ साइड से इधर बहुत बहुत दूर से आए थे। ठीक है, जहाँ जहाँ जिसका सेंटर आया था, मेरठ की तरफ से शाहजहाँ और इधर से आए थे काफ़ी, बरेली साइड शाहजहाँपुर, इधर बागपत बड़ौद साइड से काफ़ी, रामपुर सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बाहर के हैं वो टेंशन ना लें, खाने पीने की कोई विशेष दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, बाकी अच्छा ग्राउंड है, माहौल बहुत अच्छा है, शानदार है। ठीक है, तो सभी भैया को शुभकामनाएं और बड़े हंसी खुशी के साथ में आए यहाँ पे। ठीक है, सभी के लिए अगर शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं भैया अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं।